सर एक और डाटा है वहाँ का करीब 13 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है और 7 करोड़ करीब मतलब 7.5 करोड़ वहाँ की वोटर हैं बिहार की, और युवा बहुत है सर उसमें। करीब पहली बार वोट की बात कर रहे हैं, पहली बार करीब 35 से 40 लाख युवा है सर पहली बार वोट करेगा। तो क्या जब वो वोट करने निकलेगा युवा, 40 लाख युवा, तो दिमाग में कौन सा उसका मुद्दा होगा सर? यहाँ तो पढ़ाते हैं, बच्चों की मानसिकता समझते हैं सर आप। बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, वो क्या सोचेगा क्यों सोचेगा कहना मुश्किल है। बहुत सारे मुद्दे हैं, मतलब जातिवाद भी मुद्दा है। नहीं मैंने इतना सिंपल नहीं है कि वो रोजगार सोच रहा और ये सोच रहा है कि यही बेटर है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 18 से 19 साल की बात कर रहा हूँ, पहली बार वोट कर रहा है सब ठीक है। वो एजुकेशन के बारे में भी सोच रहा है, लेकिन बहुत चीज और के बारे में भी सोच रहा है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। मैं इसको फिर भी आप मतलब कैटेगरी रखें, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जाति, मतलब कौन सा मुद्दा आपको लगता है क्रम में रखें किसी भी? देखिए युवा में भी अगर वो पहली बार वोटर नहीं, कर रहा हूं अगर वो युवा की नहीं बात कर, पहली बार वोटर की, फर्स्ट टाइम वोटर है और अगर वो लड़की है जी हाँ, तो उसके दिमाग में सुरक्षा सबसे बड़ा इशू, लड़की है सुरक्षा, बिल्कुल सही, सबसे पहला लॉ एंड ऑर्डर, उसके जो नीतीश बाबू उसके बाद शिक्षा, नंबर 2 शिक्षा, ठीक है सर, और तीसरा रोजगार महिलाओं के लिए, हाँ, और युवाओं के लिए, मतलब पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए पहला मुद्दा क्या रहेगा? पुरुष वहाँ मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों सुरक्षा वुरक्षा के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता जी, वो अपना बैग उठा के कहीं भी जाके बढ़िया काम करके चला आएगा। तो अगर रोजगार करने के लिए कुछ तो रहेगा दिमाग में सर, रोजगार और जाति के अलावा कुछ नहीं सोचेगा, रोजगार और जाति बस। दूसरा विषय आता है सर, बिहार में सबसे ज़्यादा, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ सर, सबसे ज़्यादा युवा हैं, 40% युवा हैं और 2 करोड़, मतलब 7.5 करोड़ करीब करीब 7.4 करोड़ हैं, 7 करोड़ 40 लाख वोटर हैं, उसमें से 2 करोड़ करीब करीब युवा हैं सर। बहुत बड़ी संख्या है सर, 40% मायने रखता है सर 2 करोड़ से ऊपर। तो वो क्या सोच के वोट डालेगा सर? ये पहली या दूसरी या तीसरी बार वोट डालेगा? नहीं तो उसमें कितना वहाँ पे वोटर है, दिक्कत वहाँ पे है ना, वो कैसे सोच रहा है, वो संख्या के आधार पे है, कई बार लोकलाइज इशू होता है। नहीं कैटेगराइज करें हम मोटे तौर पे, तो पहला मुद्दा साहब लड़कियों के लिए बताया सेफ्टी फर्स्ट, बहुत अच्छा बताया आपने सर। इन जनरल ऐसा है, वो युवा जनरली जो होता है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट इस पे सोचता है थोड़ा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पटना में जो गांधी मैदान है वहाँ युवाओं की पिटाई भी हुई थी सर, वो मुद्दा ध्यान में रहेगा उनके? वो दिल्ली आए थे, वहाँ भी पिटाई हुई थी सर उनकी। इमीडिएट आप शिक्षक हैं सर, आप पढ़ाते हैं बच्चों को, तो आपको मानसिकता पता होगी सर बच्चों की। वो तो कई पैटर्न के बच्चे होते हैं, कई पे पिटाई का ओवरऑल बात कर रहे हैं सर, मतलब मेजोरिटी की बात कर रहे हैं हम। देखिए गवर्नेंस और आइडेंटिटी भी एक इशू है कि हमारा बिहार है, अच्छा हो, बदनामी बिहारियता हो, मतलब हाँ वो चीज़ है, बिहार फर्स्ट का भी अच्छी बात है सर, बिल्कुल है जी, और अच्छा करें, ये भी चीज़ें हैं जी। तो मेरा ख्याल है शिक्षा से भी ज़्यादा जो वहाँ इम्पोर्टेंट है ना वो रोजगार है, हाँ। बिल्कुल सही कहा साहब ने, महिलाओं के लिए सुरक्षा और लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए बेरोजगार, रोजगार वैसे दोनों के लिए, जी जी, और उनके लिए सुरक्षा फर्स्ट है सर। हम थोड़ा सुरक्षा को बहुत इम्पोर्टेंट जी सर, हम थोड़ा सा सर हम जातिवाद पर, धर्मवाद पर थोड़ा सा आते हैं। हम करीब 80 से 82% हिंदू है और करीब 17-17.5% वहाँ पे मुस्लिम है सर। पहले मुसलमानों की बात करेंगे, मुसलमानों में कैटेगरी बहुत सारी हैं, उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे हम। तो किधर मुड़ता हुआ दिख रहा है बिहार का वोटर? वो लगभग फिक्स है, वो कहीं नहीं जाने वाला, गठबंधन, हाँ वो इंडिया गठबंधन। ओवैसी और ये प्रशांत किशोर थोड़ा बहुत ले जाएंगे, मुस्लिम बताता हूँ कटुआ टाइप जो आपको बोले, नहीं पिछली बार 5 सीट ले गए थे सर ओवैसी साहब, तो फिर तो 4 से भाग गया था जी। अभी एक बयान आया ओवैसी, बता दूं सर आपको कि मैंने तेजस्वी के सामने हाथ बढ़ाया है, अगर हाथ नहीं बढ़ाया, हाथ नहीं पकड़ा तो मेरा हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच सकता है। अरे ठीक है, नेता लोग बोलने में, लफेबाजी में उनके माहिर होते हैं, हाँ। तो इनमें एक लाइन मेरे तरफ से वैसे जी के लिए जो जोड़ दीजिएगा कि अगर वो हाथ तेजस्वी के गर्दन तक पकड़ा गया तो वो फिर आपके गर्दन तक भी वापस आ जाएगा। चलिए बिहार के वोटर इस बात को जरूर नोट करेंगे। उनको सेकुलर फैब्रिक समझ में नहीं आता है जी, उनको ये नहीं पता होता है कि इस प्रो हिंदुत्व पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा जो अगर रिसीविंग एंड पे है तो कौन है। जी जी जी। तो ये सब बेकार का गर्दन तक पहुँच, तो मान के चल रहे 17% करीब इंडिया गठबंधन को जाएगा ऑलमोस्ट। दूसरा आता है सर वहाँ पे 82% में 4 फैक्टर हैं, सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित। सवर्ण तो सिर्फ 12-14, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, सवर्ण से करीब वहाँ पे है 15% के 15.5%, जो भी होगा सर, मोटा मोटा कोई अंदाजा लगा रहे हैं सर हम, 14 हो 15 हो फर्क नहीं पड़ता उससे सर, मतलब हम बात कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, 15% का 14% कहाँ जाएगा सर वो? नहीं उसमें भी जो है, जैसे इसमें ब्राह्मण है, उसमें बनिया है, कायस्थ हैं जी, जिधर भूमियार रहेगा उधर राजपूत नहीं रहेगा। ओ अच्छा आइडिया दिया सर आपने। जहाँ भूमियार है, भूमियार तो थे आरजेडी, जो जेडीयू में सर भूमियार ज़्यादातर, तो इधर आरजेडी में मिल जाएगा आपको।
अच्छा ब्राह्मण ठाकुर इधर आ जाएंगे और ब्राह्मण। ठाकुर नहीं, ठाकुर वहाँ हम लोग ब्राह्मण को भी लिखते हैं। अच्छा अच्छा, हम राजपूत कहते हैं आप। राजपूत अच्छा, हमारे यहाँ ठाकुर बोलते हैं। तो राजपूत मतलब आरजेडी में जाएगा, इंडिया गठबंधन में जाएगा एक तरह बाय से। एंड लार्ज। अच्छा, और ब्राह्मण? ब्राह्मण तो प्रो बीजेपी, प्रो बीजेपी है। अच्छा अच्छा, बिना तिलक लगाए रह ही नहीं सकता। कायस्थ और बनिया? कायस्थ का हमेशा बहुत कम वोट है किंतु फिर भी सर। नहीं, कायस्थ बहुत कम पॉकेट्स में है। हाँ, बहुत कम है। और कायस्थ का एक बड़ा कैलकुलेटेड मूव रहता है कि जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट है हम उसके साथ रहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, उसमें ज़्यादा माथा नहीं लगाते। वो सिंपल है कि आप जीते हुए, आपकी जय हो जी, और हम आपके साथ है। देखो, पहले राष्ट्रपति कायस्थ समाज से बिहार से आए थे। वो वाले अलग थे सर, ये वाले अलग है ना, एकदम क्लियर। बनिया समाज होता है सर। बनिया हमेशा बीजेपी का सपोर्टर रहा है बाय एंड लार्ज। ब्राह्मण और बनिया बीजेपी का सपोर्टर। बाय एंड लार्ज। अब बात करते हैं ओबीसी की तरफ। ओबीसी में सबसे बड़ा जो वर्ग है वो आता है यादव, करीब 14% है। 27 में 14 नंबर में है। 50% मतलब ओबीसी का। राइट। तो ये तो आरजेडी के साथ ही रहेगा या इधर उधर जा सकता है कहीं 14% में से? नहीं, वो इंटैक्ट है। Intact है। हाँ, वो मैंने वो इधर उधर थोड़ा बहुत जाएगा, तो दोनों तरफ से आते जाते रहते हैं। बराबर मान लीजिए। जी जी। हालांकि बीजेपी ने बड़ी कोशिश की कि जी, इनको जी। तोड़ के आगे करें, इस जी, यादव जी। को आगे करें, वो नहीं जाना है। जी जी। अब उस दूसरी जो बाकी 14% में रह जाते हैं जो ओबीसी में, जैसे सर कुर्मी हैं, कोयरी हैं, इस तरह के लोग हैं सर। कुशवाहा, जिसको कोयरी भी बोलते हैं, यूपी में आप मौर्य बोलते हाँ, हैं। मौर्य बोलते हैं। तो उनका क्या? और एक कुर्मी है। कुर्मी है। तो कुर्मी नीतीश जेडीयू के नेता एकदम है, फिक्स है। एक छत्र नेता है। और आपने कुशवाहा की बात की तो मैं आपको एक लाइन में बता दूं जी। कि बिहार पॉलिटिक्स का जो फलक्रम है, तराजू हाँ, का तराजू जो होता है। डंडी, जी 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 जी। जो डंडी है, वो सिर्फ और सिर्फ कुशवाहा के पास है। अच्छा, जो बिहार कहाँ, ये अच्छा सर ने बताया मुझे, जो चर्चा हो रही थी ऑफ कैमरा, कि जब बिहार में जो भी होने वाला है वो कुशवाहा के हाथ में, ऐसे कर देंगे इंडिया गठबंधन जीत जाएगा, ऐसे कर देंगे तो इंडिया गठबंधन जीत जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कुशवाहा, और इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को चाह करके न चाह करके भी राज्यसभा भेजना पड़ा है। नहीं नहीं, वो तो भेजना ही पड़ा। और जाके पवन जी जो है, हाँ, अभी पवन जी साथ मिलाया है, पैरों पवन पे आ सिंह को गए मिलाया है जी। हाँ, क्योंकि वहाँ एकदम क्लियर है। और इसलिए देखिएगा कि दोनों पार्टियां जो है जी, जो एनडीए वाली भी है और इंडिया गठबंधन वाला भी जी है। जी। तेजस्वी ने पिछली बार करीब 8 या 9 कुशवाहा को लोकसभा का टिकट दिया था। सर 4.5% है सर कुशवाहा समाज। नहीं, वो 4.5 नहीं है, वो 8.5%। और भी मिलके होंगे मतलब? नहीं। अच्छा। मैं एकदम क्लियर बता रहा जी, जी, हूँ। जी। मैं बिहार को बहुत बढ़िया से ठीक है सर, फॉलो मान लिया करता सर, जो हूँ। इसमें बहुत हाँ, हो सकता है, हो इस सकता पे है सर। बहुत बवाल हुआ था जी जी जी। कि ये जानबूझ के आपने कम किया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो 8.5 है। 4.5 बहुत बड़ा पैसा सर, है सर। एक चीज समझ लीजिए, जी जब आप 4 और 4.5% होंगे ना, जी। तो कोई पार्टी आपको इतना आरती नहीं उतारने जा रही है सही बात जितना है। उतारा जा रहा है। 8% उतारा जा रहा है। उनको मालूम है। जी जी और इसीलिए देखिएगा कि उधर भी और इधर भी, जी जी और बीजेपी में भी, तीनों, ये बड़ा मजेदार चीज है। जी जी जी। बीजेपी में आप सम्राट चौधरी को एकदम पूजने के लिए तैयार हैं कि भाई हमारे फेस है। जगह में बहुत सारे आरोप लगा चुके हैं ऑलरेडी। वो चल, जी वो जी अलग है। जी जी। मैं कुशवाहा फैक्टर की फैक्टर बात 8% का फैक्टर उतारे हैं सर हमें। हाँ, 4 नहीं, 4 और ठीक है सर, 4.5। 8% का मान रहे हैं। उधर उपेंद्र जी को बीजेपी ने ले लिया और इधर ये तेजस्वी जी को ये मालूम है जी कि भैया अगर ये हमारे साथ हो जी। जाए बिल्कुल। तो आप ऐसे समझ लीजिए 14 और 8 सर, 14, 8 और मुस्लिम 17 बेड़ा पार है उनका। तो खेल वहाँ पे है। तो ये उनको मालूम बहुत है। बड़ा समीकरण है सर ये तो। जी। जी जी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताने की कोशिश जी। करूं। मान लीजिए कोई विधानसभा है, जी वो मुस्लिम और आरजेडी का, यादव का बाहुल्य है, जी। माइक जो वो कहते हैं। ठीक है, M/I फॉर्मूला है। माइक भाई, हाँ। लेकिन नीतीश जी को, तेजस्वी को अब ये मालूम हो गया है कि अब सिर्फ माई से नहीं चलेगा, इसको एक्सपैंड करना ये है। भी लगाना पड़ेगा इसमें। कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। तो अब वो लगाने के चक्कर में है। जी जी और वो अब अर्ज कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए उन्होंने जी। यादव और उस बाहुल एरिया से और वहाँ पे कुशवाहा को दे दिया, और 3 जातियों का एक मोस्ट वोटर जो है। जी जी। तो समीकरण और बदलने का बिहार में मैं आपको एक लाइन में और बताना चाहूँगा कि कम से कम 40 सीट ऐसे हैं विधानसभा के, जी। जो कुशवाहा जो चाहेगा वही होगा। वही होगा। ओके। कुशवाहा वोट बहुत बड़ा फैक्टर है। तराजू के जो वो हैं, ऐसे करेंगे इंडिया गठबंधन, ऐसे कर देंगे हाँ, और इंडिया गठबंधन। सर ने बहुत अच्छी बात बताई है हमें। इसलिए सारे लोग उसको आरती उतारने में लगे जी, हुए जी, हैं। जी। सिर्फ एक पार्टी नहीं उतार रही है। नहीं, सही बात है सर। वो चाह रहे हैं कि कॉमन आदमी, कॉमन कुशवाहा जो है जी, जी। हमसे एसोसिएट हो। कनेक्ट रहे। हाँ,
जी। और पिछले लोकसभा में, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, जी औरंगाबाद से अभय जी जीते, जी है ना, जी लेकिन वहीं पे काराकाट था, काराकाट से उपेंद्र जी 3rd नंबर पे आए। ओ और उनके हारने के पीछे जो है पवन सिंह पवन को सिंह। बताया गया कि भाई पहले इनको आसनसोल भेजा गया था, जी अब ये ज़बरदस्ती जो है यहाँ प्रोजेक्टेड है। जी अच्छा मज़ेदार चीज़ ये भी है कि उसमें भी अंदर खान ये बात है कि उनको जो प्रोजेक्ट किया था वो भी कुशवाहा था। ये भी बड़ा मज़ेदार है। तो वो तो आपस में रहता ही सर, मेरा नहीं। इस समाज का बड़ा नेता मैं हूँ तू है, ऐसा नहीं रहता है ना। वो रहता है, लेकिन इसको आम जो कुशवाहा जो जनता है, वोटर है, उसने बहुत सीरियसली लिया। जी और उन्होंने कहा कि अगर हमारा यहाँ नेता हारेगा, हालांकि वहाँ से जो राजा राम जीते जी वो भी कुशवाहा है, जी जी जो कम्युनिस्ट पार्टी से हैं वो हाँ, कुशवाहा है, जी लेकिन सिंबॉलिकली जो था वो उपेंद्र कुशवाहा जी एक सिंबल थे। बिल्कुल उनको हराने में तो उसका नतीजा ये हुआ, आज जाके आर.के. सिंह जो आरा से हारते हैं, जी बिल्कुल भाई उसी पे आने वाला था उन्होंने मैं। पब्लिक मंच पे इस दुख को कई बार साझा किया है कि हम इस कारण से हारे। मैंने मेरे हारने का कारण वो ये नहीं कह रहे हैं कि कुशवाहा ने हरा दिया, वो ये कह रहे हैं कि पवन सिंह की बदमाशी से हम हार गए। और इसीलिए आप खुले देखिए में कह रहे हैं, नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं वो। सर, वो दर्द है ना, एक अच्छा छवि का आदमी जो जिंदगी भर IAS रहा, एक ईमानदार छवि रही, हाँ ईमानदारी की बात करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं वो। नहीं वो हैं, जी और उसके बाद उनको हरा दिया। तो ये चीड़ था कि तुम हमारे आदमी को हराओगे तो तुमको हम हरा देंगे। तो अब देखिए वहाँ पे ये चीज़ चल रहा है कि अब राजपूत वर्सेस कुशवाहा नहीं होने जा रहा है, जी अब दोनों में अंदर से साठगांठ हो रही है। अच्छा। ये चीज़ समझने वाली बात है। तीसरा वहाँ पे सर राजीव प्रताप रूडी भी थोड़े से अंदरूनी नाराज बताए जा रहे हैं। हाँ वो नाराज हैं भाई, अभी इलेक्शन हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में उसमें जो खेल हुआ, हालांकि ऐसा है वो तो मैनेज हो जाएंगे, लेकिन सिंबॉलिकली, और ये लोग कई जगह हारे, और उसका सबसे बड़ा परिणाम था औरंगाबाद। हाँ, जो राजपूत जो औरंगाबाद को राजपूतों का चित्तौड़गढ़ बोलते हैं, जी 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 और वो चित्तौड़गढ़ में किसका बेटा चला गया जीत के? कुशवाहा का। आप आज की तारीख में सर, ये चूँकि इंटरनेट का ज़माना है और सोशल मीडिया बहुत हाइपर है और हर की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बड़ी मजबूत है। हाँ तो सर इसमें और आते थोड़ा तेली और निषाद समाज काफ़ी संख्या में है, कहाँ संभावना है? वो तो आ जाएंगे इसमें, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। हाँ सर अब आता है सर, बहुत बड़ा एक फैक्टर है बसपा यानी मायावती, और वो सर पहले काफ़ी संख्या वोट लेती थी, निष्क्रिय हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ESP भी मतलब दलितों पर अपना रुख रखते हैं और अपना दावा करते हैं, वो भी बिहार में सक्रिय नहीं है। तो करीब करीब सर मतलब वहाँ पर 16-17% जितने भी हैं दलित समाज, तो क्या लगता है किधर जाएगा? मैं आपको दलित पॉलिटिक्स के संदर्भ में एक बात बताऊं बहुत स्पष्ट रूप से, जी 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 कि यूपी का जो दलित का खेला है और बिहार में बिल्कुल अलग है। ओह अच्छा, पंजाब में अलग है इस तरह से? हाँ सब अलग है, बिल्कुल अलग जी है। जी जी मैंने बिहार के दलित पॉलिटिक्स को समझने के लिए यूपी से कुछ उदाहरण लेने कोई की लिंक नहीं करना उसको, कुछ नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा मेरी समस्या और मेरी नज़र में बिहार में जो पासवान जाति है, जो चिराग पासवान वाले हैं जी जी या पारस उसके चचा, वो सबसे मजबूत दलितों में जी जी नेता है, नेता नहीं, नेता वार्ड नहीं बात कर, मैं कास्ट के रूप में। अच्छा 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 जी 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 जबकि यूपी में आपका जाटा हुआ जी राइट। अब वहाँ जो दलित है ना, वहाँ जैसे OBC का बाइफर्केशन और ये सब आपको समझना है, जी। तो वहाँ पर भी दलित का कोई सर्वमान्य नेता नहीं है। ओह उसमें मतलब मुसहर हैं, रविदास हैं, सब कुछ है। अलग हैं। जी 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 और ये इसलिए वहाँ पे एक दलित और महादलित, ये भी एक कैटेगरी। OBC में भी होते हैं अल्प हाँ पिछड़ा सर, आपको सिर्फ जैसे OBC की जब आप बात कर रहे हैं तो सिर्फ आपको यादव और कुर्मी और कोयरी की बात नहीं करनी पड़ेगी। जी 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 आपको वहाँ लोहार भी है, हाँ, बड़े हाँ ये सब बढ़ी है, ये सब बहुत सारे लोग हैं और सब पॉलिटिकली बहुत एकजुट है। उनके वोट जहाँ जाएंगे एक साथ जाएंगे। दलित का मतलब दोनों पार्टी में जाएगा या इंडिया गठबंधन में? नहीं तो दलित वाला मैं आपको बता दूं, है ना, कि बाई एंड लार्ज दलित जो है ये दोनों तरफ है। अच्छा अच्छा क्योंकि दलितों में एक समूह ये मानता है, जैसे चिराग पासवान जी अभी तो NDA में है तो नॉन है, लेकिन उधर उनके चचा जो हैं इधर आ गए इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन में। जी दूसरा, दलितों में एक बहुत बड़ा समूह ये मानता है कि अगर हमको किसी ने बोलने की आज़ादी और हिम्मत दी है जी तो लालू प्रसाद यादव तो से ही कनेक्ट करता है। ये लोग तो दबे नहीं, ऑफ कैमरा सब कहते हैं, नहीं, कैमरा पे कहे ना कहे ऑफ कैमरा ये बात कैमरा कहते हैं, पे भी वो बोलेगा। कहते हैं ये बात। जी,
उनके दिमाग में बड़ा साफ है कि हमारे लिए सम्मान का इशू सबसे बड़ा है। मतलब राजनीति में प्रवेश कराया तो लालू यादव उसके लिए जाता है। सर एक सोशल रिकॉग्निशन तो उसने दिया ना। जी 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 जी। आपकी जब दो चीज़ें आपके लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, दुनिया की सारी लड़ाई डिग्निटी की लड़ाई होती है, राइट। कल तक कोई आदमी आपको आदमी समझ ही नहीं रहा था जी। हाँ, तो लालू को हम इस फॉर्मेट में अगर देखें तो हम उनको एक बहुत बड़ा लीडर मानते हैं। गवर्नेंस पे मैं क्वेश्चन कर दूंगा लालू जी का, लेकिन इस फॉर्मेट में जी जी जो उन्होंने लोगों को जीना सिखाया, बोलना सिखाया, राजनीति में कदम रखना सिखाया, हिम्मत दिया सर। और उसके बाद देखिएगा कि हर जातियां और हर लीडर नहीं, एक साधारण आदमी भी बिहार का अपने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लेके या पहचान को लेके बहुत वोकल है जी। खुल के बोलेगा, वो छिपेगा उपेगा नहीं जी। हाँ। और ये साफ है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। वहाँ जो आपको लॉ एंड ऑर्डर दिस डेट प्रॉब्लम दिखता है तो नीतीश कुमार जी का ही एक स्टेटमेंट था कि 85% जो है लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट है जी। और 10% क्राइम तो सर आप कहीं नहीं रोक सकते। नहीं वो तो खैर तो जीरो टॉलरेंस और जीरो क्राइम तो बड़ा मुश्किल है। नहीं असंभव है सर। मैं लॉ किया हुआ आदमी हूँ, क्रिमिनोलॉजी भी मेरा एरिया है, मैं जानता हूँ ये सब ठीक है। पॉलिटिकल लैंग्वेज में कुछ भी आप बोल दीजिए, लेकिन वहाँ का जो क्राइम का ग्राफ तरीका है, नेचर है, वो अलग है। आप ऑफ कैमरा कह रहे थे कि मतलब अभी लोग चरणों में जनता के में और कुछ दिन बाद जनता को चरणों पड़ता है नेताओं के में, वो कुछ बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ वो मेरा ओरिजिनल फॉर्मुलेशन नहीं है, मैंने व्हाट्सएप पे कहीं पढ़ा था कि जो इंडिया में इलेक्शन होते हैं वो 2 चरणों में होते हैं। पहले चरण में नेता आपके चरण में होते हैं और दूसरे चरण में आप नेता के चरण में होते हैं। तो ये चल रहा है। तो अभी पहला वाला फेज है जहाँ नेताजी आपके जनता के चरणों में है और अभी जो बोलिएगा। और मैं नेताओं के प्रति ना बहुत सिंपैथेटिक रहता हूँ, उससे ज़्यादा मेहनत करने वाला प्राणी मैं नहीं जानता, ठीक है। और उससे सहनशील कोई नहीं होता है सर। वो सिर्फ एक ही को हड़काना जानता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर। उसके अलावा जनता के सामने तो एकदम ऐसे करबद्ध, बिल्कुल सही कहा एकदम, मैंने उसके टॉलरेंस को टॉलरेंस की बिल्कुल सही कहा। राहुल गांधी के बारे में कहा था 90 चुनाव हारने के बाद मैदान में डटे हुए हैं। इतना बड़ा टॉलरेंस, 90 चुनाव हारने के बाद मैदान में है बंदा, तो टॉलरेंस है सर, ये धैर्य है। वो 90 में कितने हारे और कितने हराए गए, हार गए। नहीं इसको थोड़ा सा मान लिया नहीं, मैं उसको कितने वो हारे, कितने हराए गए और कितने हराए गए। मतलब चुनाव आयोग पर जो उंगली उठा रहे हैं वोट चोर और कभी पेपर चोर की बात करते हैं। नॉन है सर, ऐसा थोड़ी होता है। आज की तारीख में जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के प्रति लोगों का आक्रोश है या फेथ है, वो बहुत क्वेश्चनेबल है। ऐसे थोड़ी चलता है। हम लॉ के आदमी हैं, पॉलिटिकल साइंस के आदमी हैं, इस तरह से थोड़े आप इंस्टीट्यूशन में। और ये एक बहुत दुखद पार्ट है। मतलब मैं आगे भी इससे घबराया हुआ हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर ब्यूरोक्रेसी का यही नेचर है कि 5-10% आदमी हमेशा अपना ईमान बेचने के लिए तैयार हो जाए तो डेमोक्रेसी का मतलब ही खत्म हो जाएगा ना। तो बिल्कुल, तो ये एक सीरियस चीज़ है, ये मजाक की चीज़ नहीं है, बहुत सीरियस चीज़ है। तो इसलिए जब राहुल पे आपने कहा कि 90 हार गए, तो मैंने एक छोटा सा एक सवाल उसमें डाला है कि कितने हारे और कितने हराए गए। और आज की तारीख में ये तो बड़े इनके लिए बड़ा कष्टदायक स्लोगान हो गया है बीजेपी वालों के लिए। कोई भी जाइए और 10 आदमी खड़ा होकर वोट चोर गद्दी छोड़ बोल देता है तो आपको भागना पड़ता है। सर अंत का प्रश्न है मेरा, इसे हम वीडियो बड़ी हो जाए इसलिए एंड कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों कहते हैं क्या घुसपैठियों को बाहर नहीं निकालेंगे, और ये कहते हैं भाई ये तो जो बॉर्डर पर तुम्हारी फोर्स सब कुछ तुम्हारा है, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तुम्हारा है, तो ये घुस कैसे आए, घुसपैठिया कैसे हुई है? आप मुझे ये बताइए ना कि 3rd टर्म हो गया, आप देश के होम मिनिस्टर हैं, सारी फोर्सेस जो लोकल पुलिस के अलावा आप ही का है, राइट। डबल ट्रिपल इंजन 4 इंजन सब आप ही हैं, तो घुसपैठिए आ गए तो ये तो आप ही पे सवाल है सर। आप तो ये तो आपको जवाब देना है, दूसरे को थोड़ी देना है। सही है। इनसे और एक सवाल पूछ दीजिए ना कि इतने जब आप विश्व गुरु बन रहे हैं तो आप इनसे ज़रा गूगल करके भी बोलिएगा कि थोड़ा देख लें कि पिछले 10 साल में कितने लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ा है जी। और ये दूसरा वो देख लें कि कितने बाहरी लोगों ने 8,000 क्या 8,000 लोगों ने, धनाढ़ लोगों ने छोड़ा इंडिया। करीब आंकड़ा है सर हमारे पास। सर वो बहुत बड़ा आंकड़ा है। धनाढ़ की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बात नहीं कर रहा था मैं, धनाढ़ लोगों ने। तो फिर ये एक सवाल आप ही पे है ना, आप जिसको क्लेम कर रहे हैं वो तो उल्टा सवाल आप ही को है। तो ये बहुत बड़े सवाल है, ऐसे नहीं चलता।
है ना। घुसपैठिया आ गया 15 साल में, आपको घुसपैठिया आइडेंटिफाई नहीं हुआ, आप निकाल नहीं पाए। हाँ? तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, डॉक्टर विजय वर्मा जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं दयाल सिंह कॉलेज में, नालंदा, बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। पूरा बिहार का ज्योग्राफी बताई, पूरा बिहार का इतिहास बताया, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे पूरा राजनीति का गणित बता दिया कि कौन सा समाज, कौन सा वर्ग, कौन सा धर्म के लोग, कौन सी जाति के लोग, कौन सी पार्टी के लोग किधर वोट कटवा साबित होंगे, किधर चुनाव जीतने वाले होंगे, और किस समाज का वोट किस मानसिकता के साथ वोट करने जाएगा। और युवा पहली बार वोट करने जाएगा वो क्या सोच के जाएगा, उसमें भी जो छात्रा होगी वो क्या सोचेगी, और वो बॉय होगा, लड़का होगा, वो क्या सोच के जाएगा। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कौन सा ऐसा विषय है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, कौन सा ऐसा मुद्दा है आपको लगता है कि जो पहली बार वोट करने वाले जाएंगे, या जो 2 करोड़ युवा हैं वो क्या सोच के वोट करने जाएंगे बिहार में। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए द पिलर के साथ। नमस्कार। थैंक यू।